दलाली करना छोड़ दें, मोदी की चाटुकारिता छोड़ दें और वे उन्हें अपने बच्चे भेजने हैं। जो जो कह रहा है, चाहे वो नेता कह रहा, अभिनेता कह रहा, चाहे कोई राजनेता कह रहा, चाहे ब्यूरोक्रेट कह रहा, वो अपने बच्चे भेज दें अग्निपथ में। हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को, हमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हमने जो कह दिया कि हम प्रदर्शन करेंगे तो करेंगे, उसमें परमिशन की क्या आवश्यकता। इन बच्चों के लिए इस कानून को वापस कराने के लिए 13 महीने नहीं, चाहे 13 साल बैठना पड़े, चाहे गर्दन कटानी पड़े, मोदी जी से वापस लिवा के हटेंगे। और ये देख लेना, एक दिन टीवी पे आके कहेगा कि योजना तो मेरी बहुत अच्छी थी पर मैं किसी को समझा नहीं पाया, तो इसलिए मैं इसे वापस ले रहा हूँ बस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कोमल और अभी हमारे साथ मौजूद है हरिंदर ताऊ जी, जो किसान नेता हैं और लगातार किसान आंदोलन में भी बने रहे, मुखरता से अपनी आवाज़ उठाते रहे। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे अग्निपथ योजना के बारे में। जैसे कि ताऊ जी, देश भर में आप देख रहे होंगे किस तरह से बवाल हो चुका है। पूरे देश भर में अग्निपथ योजना के खिलाफ जो युवा हैं उन्होंने किस तरह से आक्रोश पैदा किया, रेलवे तक को नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया। इस पूरी योजना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये एक योजना जो है बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, देश के युवाओं से खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है। तो ये योजना बिल्कुल वापस करनी चाहिए तुरंत सरकार को। नहीं करेगी तो एक बड़े आंदोलन इसके खिलाफ होंगे, वापस इनको लेना पड़ेगा। और जो आप बता रहे हो बवाल हो गया, ये क्या, ये हमारे बच्चों ने नहीं किया। बच्चे तो सड़कों पे आए अपनी बात कहने के लिए, लेकिन ये राज्य सरकारें हैं, ये सरकारें अपने आदमी भेज करके और उन बच्चों को बदनाम करने के लिए ये सब काम कर रही है। लेकिन सरकार को क्या फायदा होगा इससे? सरकार को ये फायदा होगा कि जिस अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों से सरकार ने पैसा ले रखा है, उनको ट्रेंड चौकीदार देने के लिए सरकार ऐसी योजना लाई है। अच्छा, लेकिन सरकार फायदे ही बता रही है ना इस योजना के। देखिए, सरकार को ले लो, चाहे बाजारू मीडिया को ले लो, चाहे किसी उद्योगपतियों को ले लो, चाहे अंधभक्तों को ले लो, उन्होंने 12-13 महीने किसानों को कृषि कानून के फायदे बहुत बताए। और जब वो किसान ने वापस कराए तो अब इनकी समझ में नहीं आया अब क्या हुआ, तो तुरंत दलाल मीडिया बैठ गया और ये बैठ गए सब और कहने लगे ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है और वापस लेने के ये फायदे होंगे। पहले लागू करने के फायदे बताए, फिर वापस लेने के फायदे बताए। तो उन्हें नहीं पता, वो तो अपने भक्त की भक्ति में इतने मलीन हैं कि चाहे उनकी माँ मर जाए, चाहे उनका बाप मर जाए, पर पिता वो मोदी को ही कहेंगे। लेकिन इस बार जो है सरकार के साथ साथ जितने भी जनरल कर्नल हैं, ये सब लोग इसके सपोर्ट में आ चुके हैं। ये देश जब सेना सरकार की भाषा बोलने लगे, समझ लो देश तानाशाह की तरफ जा रहा है। सेना का काम नहीं है सरकार की योजनाओं के बारे में बताना या कुछ करना, सरकार की नीतियों पर बात करना। सेना का काम है देश की सेवा करना। तो इसे ही तो कहते हैं कि सब संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। तो लेकिन ये 4 साल वाली जो योजना आई है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि 4 साल के बाद वो बच्चा जाएगा कहाँ, जाएगा कहाँ, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, कि कौन उनकी शादी कर देगा? सबको पता 4 साल बाद निठल्ला हो जाएगा। लेकिन देश में बेरोजगारी भी तो बहुत है ना, इस हिसाब से तो अगर सरकार रोजगार दे रही है तो इसको युवाओं को अपनाना चाहिए। ये जो अब लोगे तुम 4 साल बाद, ये फिर बेरोजगार है। लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है ना कि वो गार्ड की नौकरी देगी, उनके मंत्री जो है कह रहे हैं। पिछले अभी एक वो है सैनिक कल्याण बोर्ड, अभी आप उसको उठा के देखो, पूरे देश के अंदर है वो, और उसमें लिखा है कि जब सैनिक 37-38 साल में आएगा तो उन्हें जो है जगह जगह नौकरियां दी जाएंगी, और वो नौकरियां आज भी 1% से कम है। तो वे सारे बेचारे परेशान हैं, तो इनको कौन देगा? ये सब सरकार की झूठ है। केंद्र में जो बैठे मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जब 4 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद उनको तरह तरह की नौकरियां दी जाएगी, ड्राइविंग में, धोबी में, नाई में, इस तरह की। कह दो लैट्रिन भी साफ कराएंगे इनसे, ये और क्या, ये भूल गए होंगे हैं? जो देश की सेवा करने के लिए हुए हैं, जिनके अंदर देश सेवा के लिए मर मिटने का जज्बा होता है, उनसे तुम झाड़ू लगवाओगे, सफाई कराओगे, ये कराओगे। ये है भारत की सेना का अपमान, और इन जिसने भी ये कहा है उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। एक कैप्टन है, परमवीर चक्र जीता है उन्होंने, बाना सिंह, वो कह रहे हैं कि ये योजना सेना को बर्बाद कर देगी और पाकिस्तान चीन को फायदा पहुंचाएगी। इसको लेकर आपका क्या? देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन है सेना का,
उसने देखा है उसके अंदर घुस के, उसे पता है कि वो किस जज्बे के साथ वो कैप्टन वहाँ रहा होगा, कहाँ कहाँ उसकी पोस्टिंग हुई होगी, क्या क्या उसने यातनाएं झेली होंगी, लेकिन फिर भी उसके अंदर जज्बा था कि मैं देश सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। जब हमारे बच्चे तिरंगे में लिपट के आते हैं, तो जब बच्चा एक कोई हमारा तिरंगे में लिपट के आता है, तो उसका बाप कहता है बच्चे की अर्थी को देख करके कि ये मेरा छोटा बेटा है, इसे भी मैं फौज में भेजूंगा। उस समय पूरा देश हिल जाता है। जब एक बहन कहती है कि मेरा छोटा भाई है, जब इसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो मैं इसे भी वहीं भेजूंगी सेना में, बॉर्डर पे, क्योंकि देश की रक्षा करनी है, तब इनका कलेजा नहीं पड़ता। किसी नेता का बेटा, किसी राजनेता का बेटा या किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा है वहाँ सियाचिन के बॉर्डर पे, है कहीं सेना में? नहीं है ना। इनके बेटे मलाई काटेंगे और हमारे बच्चे जो है इनके यहाँ चौकीदारी करेंगे। क्यों अग्निपथ में क्यों जा रही थी? पहले क्यों नहीं गई इसकी बेटी? पहले क्यों नहीं गई इसकी बेटी? कौन है? इससे पूछो तेरे पास संपत्ति कितनी है। सिर्फ दलाली करना छोड़ दें, मोदी की चाटुकारिता छोड़ दें, और वे उन्हें अपने बच्चे भेजने हैं। जो जो कह रहा है, चाहे वो नेता कह रहा, अभिनेता कह रहा, चाहे कोई राजनेता कह रहा, चाहे ब्यूरोक्रेट कह रहा, वो अपने बच्चे भेज दें अग्निपथ में। हम नहीं भेजेंगे अपने बच्चों को। हम अपने बच्चों को सेना में भेजेंगे और पूरे वही जितनी सेना की पुरानी स्कीम है उसी में जाएंगे, वरना इसे वापस करा के हटेंगे। ये हमारा वादा है। लेकिन जिस तरीके से सेना में भर्ती के ये जो नई स्कीम आई है अग्निपथ योजना, तो इससे आपको नहीं लगता है कि जितने ज़्यादा युवा इसमें जुड़ जाएंगे उतना ज़्यादा भारत को फ़ायदा होगा? क्या फायदा होगा? भारत को नुकसान होगा। 4 साल, ये 4 साल में कितने करेंगे? हर साल इन्होंने 40,000 की बात की, 40,000 की, 50,000 भी नहीं है। तो 4 साल में 2 लाख बच्चे भी नहीं लेंगे सेना के अंदर। लेकिन वो कह रहे हैं धीरे-धीरे बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे धीरे-धीरे? धीरे-धीरे क्या होता है? अभी इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम बताई थी। कितने पैबंद लगा चुके हैं, कितने संशोधन कर चुके हैं। जैसे कृषि कानून में संशोधन करते जा रहे थे, इतने संशोधन। ये होता है बिना प्लानिंग के कोई भी किसी के ऊपर थोप देना। तो इससे तो आपको लगता नहीं कि जो युवा आएंगे इसमें सीखेंगे, कुछ करेंगे, तो उससे भारत को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा? नुकसान होगा। जब बॉर्डर पे हमारा कोई बच्चा खड़ा होगा अग्निवीर बन के, तो उसे ये सोच रहा होगा कि 4 साल 2 साल बाद मुझे दोबारा नौकरी ढूंढनी है। वो देश सेवा के लिए नहीं जा रहा, वो तो 4 साल काटने जा रहा है। तो महाराष्ट्र में आप जिस तरीके से देख रहे होंगे सियासी उठापटक चल रही है बहुत ज़्यादा, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता के साथ गद्दारी है, और कुछ कहना है कोई दवाई नहीं। कौन कर रहा है गद्दारी? जो सत्ता को चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं, वो गद्दारी कर रहे हैं। वो चाहे विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो। लगातार बीजेपी सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। और कौन करेगा? इसकी सरकार है, इसको बनानी है। ना मेरी सरकार है, ना मुझे बनानी है, तो किसको फायदा होगा? जो बनाना चाह रहा होगा। देश की जनता, वहाँ की महाराष्ट्र की जनता से गद्दारी कर रहा है। अगर आपको सरकार बनानी है तो आप जो है इस्तीफा दें विधानसभा से और जाएं जनता के बीच, दोबारा चुन कर आए। जनता आपको दोबारा चुनती है तो आप सरकार बना लेना। शिवसेना के जो विधायक हैं जो जा रहे हैं गुवाहाटी वगैरह में, वो कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती हमारे साथ ये सब किया जाए। कौन ले जाएगा जबरदस्ती? झूठ बोल रहे हैं। अब उनको डर लग रहा है कि महाराष्ट्र में घुसेंगे कैसे। हाँ, उद्धव ने तो साफ कहा है, आइए, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आओ, मेरे से कहो, मुझे बताओ कि मैं काबिल नहीं हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, इस्तीफा दे देता हूँ। आओ, मैं तो शिवसेना के भी चीफ पद से इस्तीफा देने को तैयार हूँ। और उन्होंने एक नैतिक कार्य किया, सबसे अच्छा कार्य किया मेरे लिए। मैं कभी उनसे मिला नहीं, और लेकिन उनके लिए सम्मान मेरे दिल में बढ़ गया है। वो इसलिए कि उन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री आवास छोड़कर वो अपने निजी आवास मातोश्री में चले गए हैं। और मातोश्री की क्या औकात है महाराष्ट्र के अंदर, शिव सैनिकों के अंदर, ये शिव सैनिकों से पूछो। क्या लगता है कि अब महाराष्ट्र में क्या होने वाला है? बीजेपी सरकार बना सकती है? क्यों? अभी तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। जब उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दे, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले से कयास क्यों लगाते हो? अच्छा, नूपुर शर्मा के जो मामले में मोहम्मद पैगंबर विवाद जो हुआ था, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने नूपुर शर्मा पर एफआईआर दर्ज की थी। क्या लगता है कहीं इसका ही तो कुछ परिणाम नहीं है? अरे किसे 2 टके की प्रवक्ता से तुम उसकी बात करते हो? फिर भी किस तरीके से देखते कुछ नहीं, मैं उसके बारे में बात ही नहीं करता ऐसे लोगों के बारे में जो
जो देश को के अंदर नफरत फैलाते हों, किसी धर्म और जाति के अंदर नफरत फैलाते हों, ऐसे लोगों की बात ना करें तो अच्छा है। उनको कूड़े के ढेर में डाल देना चाहिए। 24 जून को भी आप लोग किसान सब लोग युवाओं के साथ हैं? देखिए, हाँ, क्योंकि वे किसी और के बच्चे नहीं, वे हमारे बच्चे हैं। वे किसी राजनेता के बच्चे नहीं हैं, वो किसान और मजदूर के बच्चे हैं। तो उनके साथ खड़ा रहना, वो हमारे बच्चे हैं। हम अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े होंगे तो क्या चीन के साथ जाके खड़े होंगे या अमेरिका के साथ जाके खड़े होंगे? हम किसी देश में जाके ये नहीं करते कि जैसे ट्रंप के साथ हमारे देश का प्रधानमंत्री चला गया था और भारत की वहाँ बेटी चुनाव लड़ रही थी, उसके खिलाफ प्रचार करके गया था। तो जब गया ना, वो बेटी जीती, गया ना, किस तरह गर्दन झुका के खड़ा हुआ। हम गर्दन झुकाने वाले नहीं, शीश उठा करके बात करते हैं कि मोदी जी, ये बच्चे हमारे हैं। जब इनकी ज़मीन के लिए लड़ सकते हैं तो इनकी भविष्य के लिए तो गर्दन भी कटा सकते हैं। तो आप किस तरीके से इसका विरोध दर्ज करेंगे? देखिए, कल 24 तारीख में सब भारत के सभी जिला मुख्यालयों पर किसान, मजदूर और युवा एक साथ मिलकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे, क्योंकि सेना का सर्वोच्च पद वही है, उसी के पास है। अच्छा। तो लगता है आपको कि ये जो है वापस होगा कुछ? देखिए, वापस तो ये लेना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी भावुकता अपनी दिखा चुके हैं, अपनी माँ का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो अब्बास या क्या नाम है, वो भी आ चुका है इसमें, हैं? बस अब तो रोने की बारी है कि मोदी जी 8 बार रो चुके हैं, 9वीं बार किस दिन टीवी पर रोने वाले हैं, ये और देख लेना। तो लगता है आपको कि आप जो ये सफल होगा, कल जो आप प्रदर्शन करने वाले हैं, ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि जो दूसरे छात्र हैं, जो युवा हैं, वो भी इसमें शामिल होने वाले हैं। पुलिस की ओर से सख्ती होगी बहुत ज़्यादा। क्या होगी सख्ती? शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमें भारत के संविधान ने दिया है। और शांतिपूर्वक प्रदर्शन, अपनी बात कहना देश में गुनाह है। और अगर बच्चों किसी को रोका गया तो इसे ही तो तानाशाह कहते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से तो परमिशन लेंगे ना? क्यों? हमें परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हमने जो कह दिया कि हम प्रदर्शन करेंगे तो करेंगे, उसमें परमिशन की क्या आवश्यकता? हमने आज तक कहीं परमिशन नहीं ली। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन में जो जितने भी सेना के लोग थे, जवान थे, वो लोग आपके सपोर्ट में थे, तो आप लोग भी पूरे किसान यूनियन के जो लोग हैं वो सब इसके सपोर्ट में हैं? बच्चों के साथ हैं, छात्रों के साथ हैं? देखिए, अरे बच्चे हमारे, हम अपने बच्चों को थोड़े छोड़ देंगे? तन मन धन न्यौछावर है इन बच्चों पर। इन बच्चों के लिए इस कानून को वापस कराने के लिए 13 महीने नहीं, चाहे 13 साल बैठना पड़े, चाहे गर्दन कटानी पड़े, मोदी जी से वापस लिवा के हटेंगे। और ये देख लेना, एक दिन टीवी पे आके कहेगा कि योजना तो मेरी बहुत अच्छी थी पर मैं किसी को समझा नहीं पाया, तो इसलिए मैं इसे वापस ले रहा हूँ। बस ये कहने की देरी है। तो जो नए नए विवाद खड़े होते रहते हैं, नई नई स्कीम्स आती हैं और फिर उसको इस तरीके से इसका विरोध होता है, तो क्या लगता है क्यों होता है ये सब? जब देश को चलाने वाले नालायक हों, बेकार हों, जिन पे देश ना चलाना आता हो, जो गुलाम हों, उनके राज में ऐसा ही होता है। अगर ये प्लानिंग करके लाएं, जनता से जिनके लिए कानून ला रहे हैं उनसे बात करके लाएं, तो इनको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।